साथियों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अंजनी पुत्र पवन पुत्र हनुमान स्वयं भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं और इसीलिए वो इतनी शक्तिशाली हैं और सभी के मनोकामनाओं को इतनी जल्दी पूर्ण कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के क्या फ़ायदे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूर्व आपको कौन कौन से साधारण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके मन में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आपको यह विश्वास हो जाता है कि अब आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि घर के अंदर नेगेटिव शक्ति या जो ऊपरी शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनका प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता है और फिर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जिस घर में कोई बीमारी होती है, कोई लंबे समय से बीमार होता है, अगर वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो सारी बीमारियाँ दूर होनी शुरू हो जाती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। चौथा फ़ायदा ये है कि घर के अंदर अगर कलह होती है, झगड़े होते हैं तो वो भी दूर होने शुरू हो जाते हैं और आपस में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। पांचवा फ़ायदा ये है कि भगवान श्री राम की और श्री विष्णु की कृपा होनी शुरू हो जाती है, अर्थात आपके घर में सुख, शांति, धन की प्राप्ति और धन में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए अब आगे बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। साथियों, वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए विशेष नियम नहीं हैं। आप स्नान करके अच्छी तरह से आसन पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने किसी विशेष प्रयोजन से किसी विशेष अनुष्ठान करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रखा है तो उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे सबसे पहले पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें और फिर स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए और पूजा करने से पहले श्री राम और श्री हनुमान जी की प्रतिमा को किसी लाल रंग के कपड़े पर स्थापित करके कुशा के आसन पर बैठकर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती, अगरबत्ती और कपूर जलाकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को सुगंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। साथियों, हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज़ 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार या 101 बार भी कर सकते हैं। जैसे कि स्वयं तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध सा की गौरी सा। अर्थात आपने अगर कि विशेष प्रयोजन से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है तो आपको रोज़ कम से कम 100 बार उसको या 108 बार पढ़ना चाहिए, तो आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह स्नान करके सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच या रात को सूरज छिपने के बाद 6 बजे से 8 बजे के बीच करना बहुत अच्छा रहता है और इसका विशेष फल प्राप्त होता है। मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और शनि देवता भी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भी आप पर बनी रहती है। महीने में 1 बार और यदि हो सके तो हर मंगलवार को शुद्ध देसी घी की बूंदी या मोतीचूर के लड्डू या देसी घी की सूजी का हलवा का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो चलिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ विधि विधान से भगवान श्री राम का स्मरण करके इस दोहे के साथ शुरू करते हैं। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री हनुमान चालीसा प्रारंभ।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि स्थिति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और जय विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लक्ष्मण जियाए श्री रघुबीर हर शूर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहज बदन तुमरो यश गावें अस कष्टपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँते कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विक्षण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल लांग गए अचरच नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपो तीनों लोक हाँकते कांपो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता असबर बीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितनन धरई हनुमत से सर सुख रही। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम राम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम राम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। पवन तनय के चरित सुहाए पवन तनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपति सुनाए जामवंत रघुपति सुनाए। राम राम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे।